पहले ही महेश जी ने पूरी व्याख्या कर दी कि वो एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है सतपाल जी। उनके बयानों के जो फर्क है उसका तो संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उनके बयानों के जो तर्क हैं, जो कटु सत्य है, उसका संज्ञान न मोदी जी ने आज तक लिया, न सरकार लेना चाहती। आपने कहा कि कश्मीर में भी कुछ बयान दिए थे, क्या बयान दिए थे बताइए ना। कश्मीर में कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई उनको, एक भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध, आरएसएस से संबद्ध एक नेता ने और रिलायंस ने। ये तो कहा उन्होंने सार्वजनिक, अभी भी उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कि इतना अहंकार, इतना घमंड कि वो कहते हैं कि मेरे लिए मर गए। और ये बात इसलिए उनके बयानों की सत्य प्रतीत होती है, जब सरकार से कहा कि 700 किसानों की शहादत हुई है, राहुल गांधी जी ने कहा मुआवजा दीजिए, तो बोले हम तो जानते ही नहीं कौन 700 किसान। फिर हमने हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN5 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश कीजिए। के विरोध में है ये कानून, किसानों की सुननी चाहिए। कानून तो वापस हो गया, लेकिन एक फंक्शन में मेघालय के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने बहुत सारी चीजें कह गए और सीधी टिप्पणी। अब तक तो वो सीधी टिप्पणी से बच रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, अब तक वो सरकार पर धावा बोलते थे। लेकिन चरखी दादरी में किसानों को संबोधित करते हुए एक सभा में वो क्या बोल गए, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल। तो फिर उन्होंने कहा कि अमित शाह से मिल लो। अमित शाह ने, सत्यपाल मलिक जो बताते हैं कि अमित शाह ने उनको क्या बोला, आइए वो सुनते हैं। अमित शाह से मिला, उसने कहा इसकी अकल ये किसी ना किसी दिन समझ में आ रहा है। तो जैसे कि आपने सुना, ये दो बहुत ही सीधे बयान हैं, सीधी टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर। अब तक सरकार की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन सत्यपाल मलिक से एक खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने, जिसमें वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार के आलोचक रहे। उनका एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया बहुत अड़ियल था, वो घमंड में थे। उन्होंने उनसे कहा कि 500 किसानों की मौत हो गई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं है। देखिए, चाहे दुबे जी हो या डॉक्टर दर्शन पाल, उनका यह कहना है कि अगर बात घमंड की हो रही है तो आज भी वो उदाहरण देने को तैयार हैं कि कैसे सरकार घमंडी है इस मुद्दे पर और अभी भी वो अपने ही फैसले पर अड़ी हुई है और कार्रवाई की नहीं है। आपका जवाब। संकेत जी, जो प्रोफेसर भट्ट ने कहा, गीता भट्ट ने कहा, उससे कोई भी आदमी सहमत होगा। एक ऐसे कानून को वापस लिया गया इस देश में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रोक थी, जिसको सरकार ने पार्लियामेंट में लेट डाउन नहीं किया। जिस तरह का कानून इस देश के 7 राज्यों में इसी तरह का कानून लागू है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होते हुए, माफी मांगते हुए, अगर घमंडी होता तो माफी मांगते और ये कहते कि ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको वापस लेते हैं क्योंकि आप लोग कहीं किसी तरह से हम आप लोगों को समझाने में सफल नहीं रहे। दूसरी बात जो अभय जी कह रहे हैं, इस देश में अब से पहले इस तरह का रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ। इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कत्लेआम हुआ, उनके कातिलों को यही कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री और मंत्री और सांसद बना के नवाजती रही। इस देश में दिग्विजय सिंह जो है डायर की तरह किसानों को 26 किसानों की नृशंस हत्या की, तब दर्शन पाल जी जैसे लोग जो है चुप रहे। हुबली में जो है गोलियों से भून दिया गया। आज तक चार्जशीट अगर दाखिल हुआ, एक आदमी को भी सजा मिली हो, तो हम इस चीज को कहने लायक हो कि हाँ, ये वही देश है जहां पे किसानों को
मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उनके साथ एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पर बात ये रखी है, मैं जरा डॉक्टर दर्शन पाल का रिस्पॉन्स ले लूं। डॉक्टर दर्शन पाल, आपने सुना महेश वर्मा का यह कहना है कि ऐसा क्यों है कि आप इंसाफ की गुहार कुछ ही मामलों में लगा रहे हैं, सारे किसानों के प्रति जो इंसाफ की भावना होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये एक भी जगह दिखाएं जब दिग्विजय सिंह जी ने मुल्तई में जो हुआ था जिसमें 26 किसान शहीद हुए थे, उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़े। जब ममता बनर्जी ने बंगाल में किया कत्लेआम तब भी हम लड़ाई लड़े। ये किसानों, बल्कि आपकी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे किसान संगठनों की लड़ाई जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है उनके खिलाफ भी है, जहां बीजेपी है उनके खिलाफ भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी क्योंकि बीजेपी है, मोदी जी हैं, इसलिए उन्होंने जो हमारे साथ किया हम उसी को पिन पॉइंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे ना कि 3 कानून कोई केरला का मुख्यमंत्री लेके आया है या उन्होंने बात नहीं सुनी, तो ये तो हम कहेंगे ही कि 22 जनवरी के बाद 19 नवंबर तक इतने महीने बीत जाने के बाद कभी भी सरकार ने बातचीत का दरवाजा क्यों नहीं खोला? बातचीत का दरवाजा ही नहीं खोला। सरकार ने अपनी तरफ से जैसे खैरात देनी होती है किसी भिखारी को, वो दी और बोला कि उठ के अब चले जाओ। और उसके बाद भी जब हम एमएसपी और केसों के बारे में प्रोटेस्ट करते रहे, अड़े रहे, तब जाके भी सरकार ने हमें ऑर्डर भेज दिए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर में, तब भी बातचीत बैठ के डिस्कशन करके मुद्दे के ऊपर नहीं आए ये लोग। ये तरीका है काम करने का, डिस्कशन नहीं, डिबेट नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये तरीका ही तो होता है। तो अब देखना ये होगा कि सत्यपाल जी जो हैं वो कितना सत्य बोल रहे हैं। किसान नेताओं का तो ये मानना है कि अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बदला नहीं है सरकार का, और 15 जनवरी की वो समीक्षा की जो डेडलाइन थी किसानों की, वो भी अब नजदीक आ रही है। क्या कार्रवाई होगी और क्या सरकार, और यहां पर जैसे सतपाल मलिक ने कहा, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि वो उस समय एक घमंड आ गया था, तो क्या वो सरकार का घमंड खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, और सतपाल जी सच बोल रहे हैं